हमारे भाई ने शिकायत किया कि हमारे नेता ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो नेता समाज की जमीन बेचने का काम करे उसको हर हाल में वोट नहीं देना, ऐसा हमने व्यवस्था बनाया। अब इस व्यवस्था का अंतिम कड़ी जिले लेवल की कड़ी है डीसीसी, ब्लॉक लेवल की कड़ी है बीसीसी और ग्राम लेवल की कड़ी है वीसीसी। यह जब तक नहीं बनता है तब तक इस बात को हम अमल नहीं कर पाएंगे। और आज 1 तारीख है, हमने पिछले 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया था और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। उनकी क्या समस्या आएगी, कैसे काम करना है, क्या करना है, सब प्रकार के प्रश्नों का अंत कर दिया। और पिछले ही दिनों हम लोगों ने 4 जिलों का कार्यक्रम रखा, उसमें पूरा ये संख्या उससे ज्यादा थे हमारे लोग, और उसमें सबका प्रशिक्षण करके भेजा। और आज की तारीख में 5 जिलों में एक साथ वीसीसी का गठन हो रहा है। यह अपने आप में पूरे देश में पहला उदाहरण है। ऐसा आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है कि इतनी ग्राम पंचायतों में एक साथ मीटिंग हो रही है, ऐसा कभी नहीं हो रहा है। और वहां पर केवल आदिवासी लोग अपना एक कड़ी, सबसे मजबूत कड़ी ग्राम एकीकरण समिति, उसका गठन कर रहे हैं। ऐसा आज तक कभी देखा नहीं गया। उसके अंदर क्या क्या काम किए जाएंगे, तो आपके जमीन से संबंधित जितनी भी सुरक्षा है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो भी बातें हैं, उनके निराकरण के लिए ग्राम सभा गठन करने का प्रक्रिया आज के बाद लगातार वीसीसी की 3 मीटिंग होने के बाद हर एक गांव के अंदर 25 अंतिम लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। 25, और वे लोग अपने गांव की सुरक्षा किस तरीके करनी है, क्या करना है, उसका निर्णय करेंगे। और वो लोग अंतिम 25 होंगे, उनका पूरा सूचीकरण पूरे जिले का करने के बाद, पूरे ब्लॉकों का इकट्ठा करने के बाद हम एक साथ जिला कलेक्टर को पकड़ाएंगे। और इसी वीसीसी के जो 25-25 साथी हैं, उनके दिशा निर्देश में उस गांव के अंदर जो स्कूल चल रही है, उस स्कूल में कोई किसी प्रकार का कोई कमी खामी है तो उस पर बात होगी। उस गांव में कोई शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य को लेकर के कोई बात समस्या आ रही है तो उसको लेकर के भी बात किया जाएगा। जहां तक दारू की बात आती है, हमने इतने लंबे समय तक बोला, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि जो लोग आपका सरकार में बैठे हैं वो जबरन दारू बेच रहे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है दादा। हमारे इलाके में संत गोविंद गुरु महाराज, संत सुरपाल महाराज और कई सारे संत बड़े बड़े हुए, जिनका एक बड़ा योगदान है समाज को जोड़ने में, और उनके बहुत सारे भगत लोग हैं आज की तारीख में। लेकिन यदि वो भगत परंपरा आगे बढ़ती तो आज हमारे इलाके में दारू की दुकानें नहीं खुलती। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारे इलाके में जितने भी चुनाव हुए पिछले सालों में, 1952 के बाद सभी चुनावों में दारू ही बांटा गया, दारू ही बांटा गया। और अब की बार उपचुनाव में हमारे लोगों का यहां तक कहना है कि 96 पंचायतों में इन लोगों ने 12 पॉइंट बनाए थे दारू बांटने के। विचार करिए, इतना दारू बांटा गया, इतना पैसा बांटा गया, और इतना आपका बकरे मुर्गे सब किया गया, इसके बावजूद भी हमारे लोग बिके नहीं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? 4-4 मंत्री, मुख्यमंत्री, सबने प्रयास किया, इसके बावजूद हमारे लोगों को खरीद नहीं पाए। कैसे? इसका कोई कारण समझ में आया? नहीं समझ में आया। आपके यहां तो अनुशासनहीनता का इतना बड़ा बोलबाला है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छी बात कहे, उसके विरोधी लोग हमेशा यहां खड़े मिलेंगे। कौन काम करेगा? अरे सुनिए, समझिए,
दूसरे को भी समझिए, जो राय बनेगी वो करना है। आपके यहां तो लोग एक बार समाज का लाभ लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे मुड़ करके समाज को कभी देखते ही नहीं है। ऐसे तो लोग आप लोगों ने जजन से भेजे, कैसे काम होगा? ये बात समझने की जरूरत है। हमारे वहां पर एक लीडर, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो यानी तालुका पंचायत, जिला परिषद सदस्य यानी जिला पंचायत वाला, या प्रधान या एमएलए या एमपी, जो हमारे संगठन के द्वारा उसको चयन करके आगे भेजा है, एक गलत काम करके दिखा दे, सिंगल एक गलत काम करके दिखाए और फिर उसका किया ही इलाज होता है वो हम दिखाएंगे। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, आपके मध्य प्रदेश की बात नहीं करता। आपके यहां पर तो क्या चल रहा है आज तक किसी को समझ में नहीं आया। इतना मेहनत हम लोगों ने झाबुआ और रतलाम में किया, उतना तो खरगोन साइड किया होता, गोंडवाना में किया होता तो परिवर्तन आ गया होता। कितने प्रशिक्षण लिए, कितने कार्यक्रम, चिंतन शिविर आयोजित किए। 2016 से हम यहां पर काम कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है? आप लोग अभी तक एक संगठन, एक ढांचे में बंधे नहीं। गलती किसकी है? और आदिवासी होकर आदिवासी को कोसना, कौन दुश्मन है हमारे समाज का, उसकी बात नहीं करना। हवाई बात कर देते हो, इससे कोई लाभ नहीं आना। हजारों अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग कानून की समझ नहीं रखते हैं, वे लोग जेल में चले जाएंगे, कोई लाभ नहीं आने वाला है। इसलिए मेरा कहना है, आपको लोकतंत्र संविधान के दायरे में रहते हुए समाज की एकता कायम करो, कोई जमीन नहीं जाएगी आपकी। लेकिन आप कहोगे कि आपने लोन ले लिया, लोन भरने की जरूरत नहीं है, इससे अव्यवस्था ही फैलेगी। इस बात को अच्छे तरीके से समझना होगा। पहली बात तो लोन लेते क्यों, क्या जरूरत है? हम समस्या पैदा होने से रोकना चाहते हैं, यह हमारा काम है। समस्या पैदा ही ना हो, इसका काम हमें करना है। क्या जरूरत है लोन लेने की, बताओ मेरे को। शादी के खर्चे कम करिए, शादी का खर्चा कम करोगे, आपका लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पूर्वजों को देख लीजिए, हमारे पूर्वजों ने किसी के घर खाना खाने के लिए नहीं गए, किसी के पास पैसा मांगने नहीं गए, किसी के घर खेती बाड़ी करने नहीं गए, किसी का घर बनाने नहीं गए, किसी का तालाब बनाने नहीं गए, किसी का महल बनाने नहीं गए, तो इतना हजारों साल जिंदा रहे। आपको लाख 2 लाख की गाड़ियां चाहिए और 100 की स्पीड 150 की स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ती है। ये शौक कहां से आया, कहां से आया ये शौक? दिन में आप 100 रुपया कमा नहीं सकते, 1.5 लाख की गाड़ी लेके घूमते हो, तो फिर आपका कहने का हमारा सामाजिक आपको काम करना पड़ेगा। फिर आप फंसोगे, पुलिस पकड़ेगी, फलाना पकड़ेगा, ढेकड़ा पकड़ेगा। अरे गलत काम तो स्वयं कर रहे हैं, तो सुधरोगे कब? ये बातें बहुत पहले मैंने कही थी हमारे इलाके में, आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। आज जो राइडिंग करने वाले लड़के हैं वो लोग भी आज हमारे साथ में आ रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले ये जो लड़के राइडिंग करने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, उनके 2 बड़े लीडर मेरे पास आए थे और कम से कम उनके साथ 15,000 के आसपास लड़के 3 जिलों में, वो सारे संगठन में अभी मर्ज हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने सब करके देख लिया, कोई चोरी हो गई, भले चोरी नहीं किया, पकड़ा, पुलिस ने ऐसा पीटा, 15 दिन वो खाट पे पड़े रहे बगैर कुछ किए। अब ठिकाने आ रहे हैं, तो ऐसा ही आपके इलाके में भी ठिकाने आएंगे। मैं आज साफ कह देना चाहता हूं, मुझे कोई आपत्ति
पर जो अनुशासन में नहीं रहेंगे, और जिन लोगों को दिन को दारू पीना है और अनुशासन में नहीं रहना है, आदिवासी परिवार की जाजम पर दोबारा मत आइएगा। साफ कहना चाहता हूं मैं, या मुझे मत बोलो। तुम्हें सुधरना नहीं है, तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हें अनुशासन में नहीं रहना है। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी मत बुलाइए। मर्जी आगे से करो, कोई आपत्ति नहीं है। इंसान है, इंसान की तरह रहना होगा। आप लोग तो आज तक संगठन क्या होता है उसको समझ नहीं पाए। जो लोग आपके नाम का संगठन बना करके, एकता बना करके, लेटरबाजी कर करके सरकार वाले लोगों से पैसा लेते हैं, उनके तो संगठन में पड़े हुए। सही कह रहे, गलत कह रहे? आप लोग अपने समाज का इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, आज पूरे देश में उसकी डिमांड है। क्या किया आपने? क्या विद्यार्थी मोर्चा आपने बनाया? अभी पिछले बनाया, उसका भी आज तक आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्या युवा मोर्चा आपने बनाया? आज तक नहीं बना। क्या मुक्ति मोर्चा बनाया? क्या महिला शक्ति बनाया आपने? नहीं बनाया। और हमारे क्या है? हमारे तो हर गांव के अंदर 10-15 लोग तो आज आइडेंटिफाइड हो गए, टाइपिंग हो गया उनका नाम, कि उस गांव की बात आएगा तो कौन संभालेगा। ये सब तय हो गया। वो आ जाएंगे यहीं पर। विधायक जी अब पहले समझिए, शिलानाथ जी के बना रहे हैं, गाड़ियां उनकी है, पानी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आप बुलवा रहे हो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आप सभी लोग बैठ जाएं और दादा की बात अच्छे से सुनोगे तो ही हमारे समाज को कुछ आगे। ये गाड़ी का हुटर चल रहा है, वो गाड़ी का हुटर बंद करिए। जो भी गाड़ी चला रहा है, हुटर बंद करिए। दो साथी जाओ, उनको लेके आ जाओ। साथियों, दादा का उद्बोधन चल रहा है, शांति बनाए रखें। दो साथी जाओ, सीनियर साथी, ये ढोल धमाका थोड़ा बंद करवाओ। Yeah.